स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय उसकी 8 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसलिए तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं के यहोवा यों कहता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से, इस मनसा से तुझे बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे साथ रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े लोगों के नामों के समान मैं महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा, उसे स्थिर करूंगा कि उसे अपने ही स्थान में वो बसी रहेगी और चलायमान ना होगी। कुटिल लोग उसको फिर दुख ना देने पाएंगे जैसा कि वो पहले करते थे। सब बोलो आमीन। 13 आयत में लिखा, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, यानी तेरा बेटा बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। सब बोलो आमीन। मैं 9 आयत को फिर से पढ़ता हूं, आपने ध्यान से इसे मनन करते हुए सुनना। जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर भर के बड़े बड़े नामों के समान मैं महान कर दूंगा। बोलो, परमेश्वर की तेरी लाइफ में योजना है। आप लोग एक दूसरे कई बार पूछते हो, परमेश्वर से पूछते हो कि परमेश्वर तेरी क्या योजना है मेरी लाइफ में, तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी में। बाइबल कहती है परमेश्वर यह चाहता है कि वो आपके नाम को ग्रेट करना चाहता है। उसने कहा दाऊद को कि मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ों के पीछे फिरने से इसलिए बुलाया कि मैं तुझे इज़राइल का प्रधान कर सकूं। बाइबल कहती है ये योजना पहले दाऊद के लिए नहीं थी, ये उसके भाइयों के लिए थी। ये प्लानिंग परमेश्वर की दाऊद के लिए नहीं थी। किसके लिए थी? उसके भाइयों के लिए। क्योंकि इसीलिए जब उसका भाई मसा होने के लिए शमूएल के सामने गया तो शमूएल ने कहा मैं इसे मसा करना चाहता हूं। यहोवा ने कहा मैंने इसे अयोग्य करार दिया, इसे फेल करार दिया, ये अपने टेस्ट में फेल हो चुका है, इसको मसा मत कर। एक एक करके दाऊद के भाई सामने आते गए और एक एक करके फेल होते गए जब तक दाऊद नहीं आया और मसा नहीं किया गया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को कहता, वो नाम जो भेड़शालाओं के पीछे भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था, अपने घर का सबसे छोटा बेटा, फालतू कामों में जिसको लगा दिया जाता है। घर में ऐसे बच्चे भी होते हैं, किसी को इंपॉर्टेंट काम देते हैं और किसी को चलो थोड़े बहुत काम देते हैं, फालतू काम देते हैं, चल ये ठीक करा ले, चल अच्छा ये करा। ऐसा काम था दाऊद के पास। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भेड़शाला से और भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से, इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा का, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग बन जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अब बात ये, क्या आप तैयार हो प्रभु की प्लानिंग को पूरा करने के लिए? क्योंकि बहुत लोगों ने परमेश्वर के प्लान को मिस कर दिया, उसके प्लान को गड़बड़ कर दिया, उसके प्लान को पूरा नहीं होने दिया। और यह परमेश्वर की योजना नहीं, उन लोगों की अपनी मर्जी थी। अगर शरीर के सामने झुकोगे, शरीर की बातों को सुनोगे, तो परमेश्वर की योजनाओं को आप पूरा नहीं कर पाओगे या देरी से कर पाओगे। बाइबल कहती है एक दोस्त किसी के घर गया रात को, क्योंकि वो यात्रा के ऊपर था। अब उस दोस्त ने कुंडा खोला, उसको अंदर लिया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब वो दोस्त अपने पड़ोसी दोस्त के पास मांगने के लिए गया और उसे कहा मेरा दोस्त आया यात्रा से, मुझे 3 रोटी चाहिए। अंदर से वो उसका दोस्त बोला नहीं,
भाई मैं उठ नहीं सकता, मेरे बच्चे अभी बिस्तर पे हैं। लेकिन बाहर वाला दोस्त मांगता रहा जब तक वो शर्मिंदा नहीं हो गया अंदर वाला, और उसने उसको 3 रोटी दी, और वो 3 रोटी लेके आया और उस दोस्त को दी जो बाहर से आया था, जो यात्रा के ऊपर था। क्या आप यात्रा के ऊपर हो? फिर आप व्यभिचार में नहीं फंसोगे। आप अगर यात्रा के ऊपर हो, आप अगर जर्नी पे हो, आपको मालूम है दाऊद की तरह आपके लिए जर्नी, आपके लिए यात्रा ठहराई गई। आप दाऊद की तरह बुलाए गए हो, पतरस की तरह बुलाए गए हो। आप एक यात्रा के ऊपर हो। आप उस यात्रा के ऊपर हो जहां परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा। पर आपको उस यात्रा के ऊपर खास ध्यान रखना है। जिस तरह कुछ खास रोड्स के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि भाई यहां स्पीड 50 से ज्यादा नहीं करनी, ये रोड्स पे स्कूल है, जरा धीरे चलना। ये रोड पे पहाड़ है, जहां से पत्थर गिरते हैं, थोड़ा ध्यान से चलना। इस रोड पे ओवरटेक मत करना। ऐसे रूल्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर अपनाते हो। अगर आप एक्सीडेंट नहीं चाहते हो, जब शारीरिक एक्सीडेंट होता है, बंदा मंजी पे जाता है 2 महीने के लिए, वो कोई काम नहीं करता, हाँ, कुछ नहीं कर पाता। उसी तरह कईयों के स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हो चुके हैं, हाँ, वो किसी काम के नहीं, शरीर में तो सही है पर स्पिरिचुअल एक्सीडेंट हो गया है। और परमेश्वर ने कहा तू नहीं जानता क्या, मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। आप नहीं जानते क्या वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है? उसने कहा मैंने भेड़शालाओं के पीछे, भेड़ों के पीछे फिरने से तुझे बुलाया, तू इज़राइल का राजा हो जाए। आज की भाषा में बोलो, मैंने तुझे लेबर से बुलाया, तुझे रोड़ी कूटने से बुलाया, तुझे पेंटर से बुलाया, तुझे घर का खाना बनाने वाली से बुलाया, ताकि तू प्रधान हो जाए, अगुआ हो जाए। आप नहीं जानते ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए और सबके लिए। कोई एक यहां ऐसा नहीं जिसके लिए नहीं है। पर बात ये, इब्रानियों की पुस्तक कहती है वचन सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसीलिए सबकी जिंदगी में काम नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा तू भेड़ों के पीछे फिरता था, मैंने इस मनसा से तुझे बुला लिया कि तू इज़राइल का प्रधान हो। अगर आप जर्नी के ऊपर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यात्रा दी है, आप एक छोटी सी वर्कर हो सकते हैं, एक छोटा सा लेबर हो सकते हैं, और परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। अब करना क्या है? आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, घर बैठ के रोजे रखने, चर्च जाना है, बाइबल के अनुसार जिंदगी बितानी। परमेश्वर आपको मुश्किलें देगा। आपका भाई शराब पिएगा, आप देखोगे वो शराब पी रहा है। अब आप या तो उसको शराब पीते देख के खुद भी कुछ ना कुछ गलत करने लगोगे, या आप फैसला करोगे कि ये मैं एक लड़ाई के रूप में लेता हूं। अगर गोलियत मारने से पहले अगर उसने शेर और भालू को ना मारा होता तो उसकी कोई गवाही नहीं थी। वो राजा के पास जाके बोलता, राजा मेरे को भेज। कहता क्यों? कहता मैं शेर मार चुका हूं अपने हाथों से, भालू मार चुका हूं, मैं इसको भी मार दूंगा। जब आप मसीह में यात्रा पे चलते हैं और आप पवित्रताई में और प्रार्थना में आप चलते हैं, तो परमेश्वर आपको मुश्किलें देता है। कई बार आप उसे सॉल्व करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हां, आप एक जर्नी के ऊपर हो। आमीन। कहां पे हो आप? एक जर्नी के ऊपर हो। आप जब घर से निकलते हो, अगर आपने एयरपोर्ट जाना हो तो घर से जहाज पे बैठ जाते हो। आपको बेड पे जहाज लेने आ जाता है कि भाई साहब तो कनेडा की फ्लाइट है, इतनी आ जाओ, गली से बाहर लगा जहाज। ऐसा होता है क्या? आप उठते हो ना, हाँ, तैयार होते हो, थोड़ा सा पैदल भी चलते हो। हाँ, गली तंग है, स्कूटर बाहर लगा है, नहीं तो टैक्सी बाहर है, चलो पैदल चलते हैं। टैक्सी लगा, पाजी इधर नू आ जाओ यार, उधर तंग सी। फिर आप और पैदल चलते हो कि नहीं? इसका मतलब आप पैदल चल रहे हो। क्या इसका मतलब यह है कि आप जहाज पे नहीं बैठोगे?
मैंने कहा अभी आप पैदल चल रहे हो, क्या अभी आप पैदल चलने का मतलब यह है कि आप जहाज में नहीं बैठोगे? बैठोगे कि नहीं? तो अभी पैदल चल रहे हो, क्यों? अभी टैक्सी पकड़नी है। आप टैक्सी में बैठे हो, क्या जब टैक्सी में बैठे हो टैक्सी ऐसे 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 कर रही, आप जहाज में नहीं बैठोगे? टैक्सी खराब हो गई रास्ते में, फिर भी जहाज में नहीं बैठोगे? बैठोगे ना। यही लाइफ है, मसीह लाइफ। आज आप पैदल हो, कोई टैक्सी पे, कोई अच्छी गाड़ी पे, लेकिन आप जहाज पे होंगे। अब प्रॉब्लम ये, अगर आपकी फ्लाइट का टाइम हो, रास्ते में आपको दोस्त आवाज लगा दे, और यार एक पैदल आ जा यार, और कनाडा चलना, कोई नहीं। आप एक पैग लगाने बैठोगे, फ्लाइट मिस कर दोगे। आपका पैदल चलना व्यर्थ हो जाएगा, आपका गाड़ी में चलना व्यर्थ हो जाएगा, और लोग बोलेंगे देखो खुदाबंद इसके साथ नहीं, क्योंकि ये पैदल चल रहे हैं। और उसको क्या मालूम कि इसका एक प्लेन तैयार था, इसने मिस कर दिया। और हर बंदे के लिए प्लेन तैयार है, एवरीबॉडी। अब आप उस प्लान को मिस कर दो, खत्म कर दो, उसे खराब कर दो, ये आपकी मर्जी, परमेश्वर की नहीं। आपकी मर्जी। परमेश्वर ने बुलाया आपको पवित्रता के लिए, आप कोई और चक्कर में फंसे हो, आपकी मर्जी। क्योंकि आप दूरदर्शी नहीं हो, आपको दूर नहीं देखता, आप अभी अभी देख रहे हो जो आपके आसपास है, आप मजे ले रहे हो, लेते रहो। जो यात्रा के ऊपर है उसे मालूम है आगे कुछ बिग मेरा वेट कर रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान नहीं देगा। उसे पता है कोई बिग, कुछ बड़ा मेरा वेट कर रहा है। परमेश्वर ने कहा दाऊद, जब वो राजा बन गया, सब तब फतह पाली, इज़राइल का राजा बन गया। इज़राइल का राजा बनने के बाद नाम बड़ा हुआ, सब दुश्मनों में फतह पाई, फिर उसने पाप किया, तो परमेश्वर मालूम क्या बोला? परमेश्वर ने कहा दाऊद, अभी तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अरे अभी से वो इज़राइल का सबसे बड़ा राजा, दुनिया के सबसे बड़े राजाओं में से एक राजा था, और परमेश्वर कहता नहीं, अभी मैंने खत्म नहीं किया था, अभी तो मैंने शुरू किया था। अपना पहला साल याद करो मसीह में, अपना पहला महीना याद करो, अपना तीसरा साल, चौथा साल याद करो, अपने पुराने साल याद करो, और आज देखो आप कहां हो। क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक भेज दिया, वो आगे क्या कर सकता है, और कैसा कैसा कर सकता है, कितना बड़ा कर सकता है? उसने कहा मैं तेरा नाम ग्रेट करूंगा। अब वो बहन जो नहीं आई है 2 महीने 3 महीने, जो प्रभु में चल रही, अब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, अब वो प्रेयर करेगी, उस प्रॉब्लम से लड़ेगी, खुद पवित्रता में खड़ी रहेगी, प्रार्थना में रहेगी, चाहे वो 2 साल लगे भाई को सुधरने में, चाहे 4 लगे। और इस तरह से परमेश्वर आपको लड़ने की शिक्षा देगा, क्योंकि अब हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ नहीं है, सिखों के साथ नहीं, क्रिश्चियन लोगों के, कैथोलिक मिशन सीएनआई के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और परमेश्वर आपको लड़ना सिखाएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो गई, वो आपको लड़ना सिखाएगा। वो बीमारी आपको पवित्रता में लड़ना सिखाएगी, और धीरे 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 आप एक योद्धा बन जाएंगे। और जब आप योद्धा बन जाएंगे, परमेश्वर को मालूम होगा अब मैं बड़ी कुर्सी से दे सकता हूं, बड़ी जिम्मेवारी से दे सकता हूं, अब मैं इसको और बड़ा कर सकता हूं। इस मिनिस्ट्री में, इस जीवन में, क्रिश्चियन लाइफ में जो मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी है वो ये है कि परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में रहना, प्रार्थना में नहीं, सहभागिता में। हालेलुया। आप प्रार्थना 2 घंटे करते हो, 3 घंटे करते हो, प्रार्थना के बाहर आने के बाद भी आप प्रभु के साथ जुड़े हो। अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो, अपने आप से बात करो भजन संहिता के वचनों के बीच में से, हमेशा उसका थैंक्स करते रहो, थैंक यू जीसस। और जिस तरह आप मनन करते जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, संघर्ष खत्म होंगे, वो चीजें जो आम ताकत से नहीं हो सकती, खास ताकत से भी नहीं हो सकती, आत्मा की तरह होनी शुरू होंगी। लाइफ रिलीज होगी आपकी हर तरह के बंधन से, आप अपने आप को फ्री फील करते हो,
उसके बाद आप लाइट फील करते हो और परमेश्वर आपको डे बाय डे विक्ट्री के बाद विक्ट्री, अंश के बाद अंश करके अपनी महिमा में बदलता है जब आप ऐसा जीवन जीते हो। तो अब आपने ये देखना है कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। क्या डिस्करेज होके, अगर आप क्रिश्चियन हो और आपकी लाइफ में निराशा नहीं आई, आप अभी तक पक्के क्रिश्चियन नहीं हो। डिस्करेज होना एक रियल क्रिश्चियन की निशानी, निराशा एक रियल क्रिश्चियन की निशानी। उसकी लाइफ में ये आती पर जाती भी है। उस डिस्करेज लाइफ में जब आप जीते हो और जीते करेज के साथ हो, होती तो निराशा है पर आप दुखी नहीं हो। आपको मालूम है आप एक जर्नी पे हो, आपको मालूम है ये टेम्परेरी है, आपको मालूम है आप यात्रा के ऊपर हो। परमेश्वर ने मेरा नाम महान करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया। मैं फाइट करूंगा, लड़ूंगा अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए और जीतूंगा। आमीन। तो ये अब आपने देखना है। मैं तो ये सोचता हूं कितने अभागे हैं कुछ क्रिश्चियन लोग। दुनिया में सबसे अनलकी है वो, सबसे ज्यादा अनलकी। क्योंकि जब यीशु मसीह के बारे में उनको नहीं पता था, वो परमेश्वर को मिलना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे, पहाड़ों पे जाते थे, हां, फास्टिंग करते थे कि कौन है परमेश्वर, एक बार उसे हम देखना चाहते हैं। जब उन्हें जीवित परमेश्वर के बारे में पता चल गया, अब उनकी जिंदगियां ऐसी हैं कि नॉन बिलीवर से भी बुरी हैं। कितने अनलकी लोग हैं, कितने अभागे लोग हैं। आप इमेजिन करो, लोगों को मालूम नहीं पर जीवित परमेश्वर के बारे में, और जिनको मालूम है जीवित प्रभु कौन है, वो नशा कर रहे हैं, कोई जर्दा लगा रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई टिकटॉक चला रहा है। सोचो कितने अनलकी हो, कितने अभागे हैं कि जीवित प्रभु के बारे में पता लगने के बाद भी हम उसके पीछे वैसे नहीं दौड़ रहे हैं जैसा हमें दौड़ना चाहिए। मैं आपको दावा करता हूं दुनिया में ऐसे लोग हैं, अगर उनको मालूम हो जाए यीशु मसीह जीवित है, क्रेजी कर देंगे दुनिया को। ऐसी लाइफ है उनकी ऑलरेडी, पर प्रभु के बारे में पता नहीं। हालेलुया। तैयार हो प्रभु के लिए जीने के लिए, जर्नी पे सही तरह से जाने के लिए, बिना डिस्ट्रैक्शन के जाने के लिए। उसने कहा मैं तेरा नाम ग्रेट करूंगा डे बाय डे, जैसे आप चलते जाएंगे। अगर आप निराशा में नहीं गए, आप क्रिश्चियन नहीं, पक्के क्रिश्चियन नहीं। वो आपको निकालेगा उससे, आप ही को डालेगा, आप ही को निकालेगा। ना डालेगा भी खुद, निकालेगा भी खुद, और देखेगा आपके दिल में क्या है, क्या सोचते हो आप। जब आप डिस्करेज्ड हो, निरुत्साहित हो, दुखी हो, क्या तब भी थैंक यू जीसस बोलने के लिए तैयार हो? क्या आपको नहीं पता कि एक योद्धा कभी योद्धा नहीं बनता जब तक वो लड़ाई ना करे, फाइट ना करे, प्रैक्टिस ना करे, अपने शरीर को डेडिकेट ना करे, अपनी विल्स को डेडिकेट ना करे। आप शारीरिक भक्ति की जब बात करते हो कि मैंने ओलंपिक में मेडल जीतना है भाई, वो बोलता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सुबह इतने बजे उठना। सबकी स्टोरी पढ़ लो, हाँ, पीवी सिंधु पढ़ लो, जितने मर्जी पढ़ लो, जो हाई लेवल पे पहुंचे। उनका कोच उन्हें खाने नहीं देता था, सुबह सुबह बुलाता था। सोचो अगर शारीरिक मेडल के लिए इतनी मेहनत चाहिए, तो सोचो अब आत्मिक लड़ाई में आपको कैसे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हर बंदा पीवी सिंधु नहीं है, साइना नेहवाल नहीं है, हर बंदा कोहली नहीं है। हाँ, क्यों? उसी तरह से आप आत्मिक रीति से बढ़ सकते हो, मेडल ले सकते हो।
कौन सा पहला? गोल्ड मेडल 100 गुना, हाँ, सिल्वर 60 गुना, ब्रॉन्ज कितना? 30 गुना। वही पैटर्न चलता आ रहा है सालों पुराना। आमीन। तो मनन करना है, आमीन, मनन करना है, लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है, परमेश्वर की योजना पे ध्यान देना है। उसने मुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया। आप कितने भी छोटे लेवल पे क्यों नहीं, आपको आपके नाम को बड़ा करने के लिए बुलाया। और परमेश्वर आपको धीरे धीरे आगे लेके जाता है और आपके नाम को ग्रेट करता है। पहले आपके नाम को वो रिश्तेदारों तक फैलाता है, क्योंकि आप पवित्रता में चलना सीख जाते हैं, प्रार्थना करना सीख जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे आप रिश्तेदारी से बाहर आते हैं, मोहल्ले में, मोहल्ले से नगर में, नगर से स्टेट में, स्टेट से देश में, देश से विदेश में। इस तरह से परमेश्वर कहता है मैं अंश अंश करके तुझे बढ़ाऊंगा। तो क्या आप तैयार है उसके अनुसार चलने के लिए? शैतान को मूर्ख बनाना पड़ेगा आपको और उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं। जब सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं दिमाग में सोच के बैठा हूं, जिसमें मेरी दुनिया कायम है, अगर वो ना भी मिले तो भी खुदावंद के साथ चलने के लिए देखना क्या होता है, देखना क्या होता है। मैंने कहा देखना होता क्या। दिमाग में अगर आप सोच लें कि कुछ भी हो जाए, आप देखना क्या होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है देख मेरे लोग, और शैतान कहता है नहीं, इसका वीजा रोक, तुझे गाली देगा, इसके आशीष रोक, तुझे मानेगा नहीं, मुझे छूने दे इसको, इस संडे चर्च में नहीं होगा। आज भी युद्ध चलता है ऊपर परमेश्वर और शैतान के बीच, और आप परमेश्वर के हथियार हैं। आप प्रभु को फेल नहीं होने देंगे, आप प्रभु को फेल नहीं होने देंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष आपके। तो जब आपके घर से परमेश्वर आपको बुलाए, आप पैदल हैं तो थैंक्स करो, टैक्सी पे हैं थैंक्स करो, क्योंकि प्लेन पे तो आप थैंक्स करेंगे ही। तो मसीह लाइफ चॉइसेस की लाइफ, आपने पहुंचना वहीं, थैंक्स करके पहुंचो, कुड़ के जाओगे और लेट होंगे। तो क्यों ना एक आदत बना लो। हालेलुया। आप अपने बच्चों को जब स्कूल में डालते हैं, कोई 10वीं में है, कोई नर्सरी में है, कोई 12वीं में, अगर वो रोज रो रो के स्कूल जाए, 6 महीने में पास हो जाएगा? हाँ, और एक खुशी के साथ जाए, 6 महीने में पास हो जाएगा? टाइम लगता है। पर आप देखो, रो रो के आंखें सुजा के लाल करके मोटी करके जाना है या आराम से जाना है? हालेलुया। मैंने प्रभु से कहा 2005 में, क्यों तू मेरी सुनता नहीं? मैं लोगों पे हाथ रखता हूं वो हील होते हैं, तो मेरी क्यों नहीं सुनता? लड़ता था मैं परमेश्वर के साथ, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता तू? 5 में नहीं सुनी, 6 में सुनेगा, 6 नहीं सुनी, 7 नहीं सुनी, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12, 13। दुखी कर देते कई बार कोई चीजें आपको। तू सुनता, ये बात में मेरी क्यों नहीं सुनता? अगर उसने सुना होता तब आज मैं यहां ना होता। मैं रियल कह रहा हूं, अगर उसने मेरी प्रार्थना को सुना होता 2005 में, आज मैं इतना आशीषित ना होता। हमारी चॉइस छोटी, हमारी दृष्टि नजदीक तक है, दूर तक नहीं। और परमेश्वर की चॉइस बड़ी, वो आपके लिए दूर तक देख सकता है, आपके लिए बेस्ट देख सकता है। और यीशु मसीह के नाम में बेस्ट आपका हिस्सा है। अगर एक बुजुर्ग सोचता है अब क्या ग्रेट करना, मैं तो 80 का हो गया हूं, मूसा 80 का था और उसकी सेवा शुरू हुई थी, खत्म नहीं। कितने साल का था वो? 80 का, और सेवा शुरू की थी खुदाबंद। आपकी सिचुएशन आपको धोखा ना देने पाए, क्योंकि जब मुझे बोलते थे कि तू खुदाबंद का दास होगा, तू ऐसे बोला कर शीशे के सामने खड़ा होकर रोज, मैं बोलता था क्या तसल्ली देते, ऐसा लगता तसल्ली देते, सिर्फ मोटिवेट करते लोगों को कि ऐसा थोड़ी हो सकता है।
उसके उसने कहा मेरा वचन कभी नहीं बदला, वो एक है। आमीन। अगर तेरे मुंह में हो तो काट सकता है बीमारियों को। इसलिए वचन का मुंह में, वो वचन दो धारी तलवार है, स्टोमा है, दो धारी तलवार है, वो धार है, वो काटेगा जब आप बोलेंगे तो। सिचुएशन कैसी भी हो उसको मौका मत देना वो आपको धोखा दे। God's plans are best. God time is best. The best is coming next, church. परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।